शाम का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़क किनारे लगे स्ट्रीट लाइट्स धीरे धीरे जलने लगे थे। मैं एक पार्क की बेंच पर बैठा था, अपने हाथ में एक कॉफी का कप लिए। दिन भर की थकान के बाद कुछ समय अकेले बिताना अच्छा लग रहा था। मेरे बैग में एक किताब थी जिसे मैं सुबह से पढ़ने की सोच रहा था, लेकिन दिन भर के काम के कारण वक्त ही नहीं मिला। मैंने किताब निकाली और उसे खोल ही रहा था कि तभी मेरी नजर अपने पास बैठे एक आदमी पर पड़ी। वह भी एक किताब पढ़ रहा था और हमारे बीच में एक चॉकलेट का पैकेट रखा था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा पैकेट होगा, क्योंकि मुझे याद था कि मैंने ऐसी ही एक चॉकलेट खरीदी थी। बिना ज्यादा सोचे मैंने पैकेट खोला और एक टुकड़ा निकालकर खा लिया। तभी मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब उस आदमी ने भी चुपचाप एक टुकड़ा उठा लिया और खाने लगा। यह क्या कर रहा है? मैंने सोचा। मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं। गुस्से में मैंने एक और टुकड़ा उठाया और खा लिया। उस आदमी ने फिर वही किया। अब तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। यह कैसा बदतमीज इंसान है, बिना पूछे मेरी चॉकलेट खा रहा है और बिना किसी शर्म के फिर से टुकड़े उठा रहा है। अब चॉकलेट के पैकेट में बस एक टुकड़ा बचा था। मैंने सोचा, अब देखते हैं क्या यह इतनी हिम्मत करता है कि आखिरी टुकड़ा भी ले। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराया और फिर उस आखिरी टुकड़े को आधा तोड़कर एक हिस्सा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं हक्का बक्का रह गया। इतनी बदतमीजी के बाद भी यह आदमी कितनी शराफत दिखा रहा था। मेरा गुस्सा अब हद पार कर चुका था। मैंने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और वहां से चला गया। गबाल। बस में एक चौंकाने वाला सच है। कुछ ही मिनटों बाद मेरी बस आ गई। मैं गुस्से में बस में चढ़ गया और एक सीट पर बैठ गया। मैं अब भी सोच रहा था कि आखिर कुछ लोग इतने बेहुदा कैसे हो सकते हैं, बिना किसी शर्म के दूसरों की चीजें खाना और ऊपर से हंस कर देना। बस में बैठने के कुछ मिनटों बाद मैंने अपनी किताब वापस बैग में रखने के लिए उसे खोला और फिर जो देखा उससे मेरी धड़कनें रुक सी गईं। बैग के एक कोने में वही चॉकलेट का पैकेट रखा था जो मैंने सुबह खरीदा था। ओह नहीं! मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मतलब जो चॉकलेट मैंने खाई थी वह मेरी नहीं, उस आदमी की थी। हे भगवान, मैंने कितना गलत समझ लिया। वह आदमी कोई बदतमीज नहीं था, वह तो बहुत ही दयालु निकला। उसने बिना कुछ कहे मेरे साथ अपनी चॉकलेट बांट ली और मैं उसे कितना कुछ सुना रहा था मन ही मन। मुझे खुद पर बहुत शर्म आई। मैंने कितना जल्दी उस पर गलतफहमी पाल ली, बिना सच्चाई जाने। शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम बिना सोचे समझे लोगों पर आरोप लगा देते हैं, बिना जाने कि असलियत क्या है। उस दिन मैंने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। हर बार किसी पर गुस्सा करने से पहले पहले खुद को देखना चाहिए। कभी कभी गलती हमारी भी हो सकती है। डबल एस्टेरिस्क।